दोस्तों, अनुराग यादव के हत्यारे अब जेल में हैं। अब जेल में उनकी यह दशा है कि जेल में गिड़गिड़ा रहे हैं, वह रो रहे हैं। उनको पता है कि बुलडोजर आ गया है, बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि नोटिस चस्पा हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो उसका आदेश था, उसका भी जो है आदेश में इनका घर फंस ही नहीं रहा है। तो कुल मिला के बुलडोजर चलना है। भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप भी जानते हैं। उसने ये कहा था कि अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। एक अपराध करता है तो उसका परिवार क्यों भुगतेगा, यानी परिवार को नहीं भुगतना चाहिए। और उसके बाद वहीं एनटी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई रोक नहीं है। अतिक्रमण का मतलब यह है कि सरकारी, अगर उसमें आप मकान बनाए हैं, ज़मीन में सरकारी ज़मीन आप कब्जा किए हैं, उसमें घर बनाए हैं, आप रास्ता रूंधे हुए हैं, अगर ऐसा करके अगर आप उसमें कब्जा किए हुए हैं तो उसमें जो है पुलिस का पूरा रोल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो कातिल हैं अनुराग यादव, जौनपुर अनुराग यादव हत्याकांड के जो कातिल हैं लालता यादव, रमेश और राजेश, यह इनका जो घर है वह बंजर ज़मीन में है, सरकारी ज़मीन में है। इसलिए इनके घर पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। नया अपडेट जो है यही है कि बुलडोजर की कार्यवाही जो है वो तगड़े से होने जा रही है और अपराधी जो जेल के अंदर बंद हैं उन पर भी जो है तगड़े से एक्शन होने जा रहा है। यानी उनको जल्द से जल्द उम्र कैद की सज़ा या फांसी की स्थिति जो है बन सकती है। इसलिए कि कई लोग जो मंत्री और मिनिस्टर पहुंच रहे हैं अनुराग यादव घर, सब आश्वासन दे रहे हैं और सरकार पे और खासकर प्रशासन पे यह दबाव बनाया जा रहा है कि इनको कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दी जाए, ताकि जो है इस तरीके का जो है दोबारा कोई इतिहास रचने का या ऐसा कुछ करने का जो है कोशिश ना करे। कारण यह है कि जो है इस तरीके के लोग हत्याएं करके अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हत्यारे हैं, लेकिन उनको जो है इतिहास से ही मिटाने का काम, यानी मिट्टी में मिलाने का काम जो है यह योगी आदित्यनाथ की सरकार, यानी उत्तर प्रदेश, जैसा आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, उन्होंने विधानसभा में ललकार के कहा था कि अगर इस तरीके का अपराधी अगर पनपने का अगर नाम लेंगे या पनपेंगे उत्तर प्रदेश में तो उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इस तरीके के कई अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया गया। कई अपराधी जेल में सड़ रहे हैं। कई अपराधियों को जो है उनको इनकाउंटर करते हुए उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ताकि कोई भी इस तरीके की जो है जुर्रत ना कर सके कि अनुराग यादव जैसा हत्याकांड अब दोबारा कहीं किसी क्षेत्र में इस तरीके का ना हो। यानी दरोगा की जो मकान है वह जो है बंजर ज़मीन में है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंजर ग्राम समाज की जो संपत्ति होती है वह सरकारी होती है। और बंजर ज़मीन बिना नक्शे के पास, बिना सरकार की अनुमति अगर इस तरीके की अगर कोई मकान का निर्माण हुआ है तो वह गिरना तय है। देवरिया में आपको याद होगा कि उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला पाया था, क्योंकि वहाँ जो ज़मीन थी और जिस पे मकान बना हुआ था तो उस पर भी यही आरोप था, लेकिन वह सरकारी ज़मीन में मकान नहीं बना था। इसलिए जो है काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा बुलडोज़र चलाने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ बुलडोज़र नहीं चल पाया। लेकिन जो जौनपुर का जो अनुराग मामला है, इस मामले में जो दरोगा के परिवार का, यानी जो रिटायर्ड दरोगा लालता यादव है, उसका बेटा रमेश यादव और उसका छोटा बेटा जो दरोगा है राजेश यादव, यानी इस परिवार का जो मकान बना हुआ है वह सरकारी संपत्ति में बना हुआ है। और इसीलिए अब जो है दरोगा परिवार को यह समझ में आ गया कि अब तो कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, अब घर गिरना तय है। क्योंकि जिस तरीके से जौनपुर के जिलाधिकारी ने कह दिया अनुराग यादव के परिवार से कि आपकी जो भी मांगे हैं वह सब पूरी होंगी। जो आपकी 2 बहनें हैं बगैर शादी की, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुराग यादव की 2 बहनें हैं बिना ब्याही हैं, उनका शादी नहीं हुआ है। 4-5 उनकी बहनें हैं, बाकी सबकी शादी हो गई, लेकिन 2 बहनें जो है उनकी शादी नहीं हुई हैं। तो उन 2 बहनों के लिए भी जो है उनसे कहा कि जो नौकरी सरकार की तरफ से जो नौकरी का प्रस्ताव रखा गया है वह भी होगा। और उसके बाद उसने कहा कि 25 लाख रुपए जो है जो वित्तीय सहायता है वह भी मिलेगी। हालांकि अब समझ में आ रहा है, संज्ञान में आ रहा है कि कुछ लोग जो है आगे आ रहे हैं और अनुराग यादव के परिवार की जो आर्थिक मदद करने की कोशिश की जा रही है। यह तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी इसके पहले हमारे संज्ञान में जो है अनुराग यादव के परिवार को कोई पैसे का कहीं से कोई संज्ञान नहीं था। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि अनुराग यादव के परिवार को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब अगर सरकार की तरफ से इन दोनों बहनों को अगर नौकरी और 25 लाख का मुआवजा अगर इस तरीके का अगर अनुराग यादव के परिवार को मिल जाता है तो कुछ तो भरण पोषण हो जाएगा। हालांकि वह होनहार लड़का अनुराग यादव तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन ये है कि उनके माता पिता की भरण पोषण के लिए
और जीविकापार्जन के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए हमने भी कई वीडियो बनाए थे और उस वीडियो में हमने भी आपसे डिमांड किया था कि 100 50 रुपए अगर हम 10-20 रुपए भी अगर अगले परिवार को देते हैं, तो अगर 10 से 25 हज़ार लोग देते हैं तो काफ़ी जो है उसको सहानुभूति मिल जाएगी और उसका भरण पोषण की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। हालांकि मुझे यह पता है और यह आपको भी पता है कि जो ये दुर्घटना हुई, जो घटना हुई, यह जानबूझ के हुई और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है वह जो दबंग परिवार, हत्यारा जो परिवार है, वह जो है इस घर को उजाड़ दिया। अकेला चिराग था, जो 4-5 बहनों में जो है वह अकेला चिराग था, गरीब परिवार था। लेकिन 40 जो है साल से जो मुकदमा इस तरीके से चल रहा था, लेकिन किसी सरकारों ने जो है सुनवाई नहीं। दोस्तों एक बात तो मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में, हर वीडियो में मैं कहता हूं, इस वीडियो में मैं फिर कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कई गाँव में हैं, जिनका जो है ज़मीन का मामला जो है चल रहा है। न तो पुलिस सुन रही है, न तो राजस्व विभाग सुन रहा है। अगर वो राजस्व विभाग के पास जाते हैं तो पुलिस जो है राजस्व विभाग पुलिस के पास भेज देता है, और अगर वो पुलिस विभाग के पास जाते हैं तो पुलिस विभाग राजस्व के पास भेज देता है। ऐसे में जो है जब विवाद हो जाती है ज़मीन कहीं कब्जे को लेकर, कहीं हड़पने को लेकर, क्योंकि हर गाँव में जो है इस तरीके के लोग होते हैं जो कि ज़मीन हड़पने की कोशिश करते हैं। कहीं तो कोई परिवार है, कहीं कोई गाँव का है, कहीं कोई अपना सगा ही है जो कि उसको ये है कि हमारी ज़मीन कम है, थोड़ा और हड़प लें, जबकि उससे कुछ नहीं होगा। अगर 1 बिस्से 2 बिस्से ज़मीन अगर आप किसी का आप हड़प लेते हैं, अगर 1 इंच 2 इंच 10 इंच हाथ 2-4 हाथ अगर आप किसी का ले लेते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम यह तो देखिए कि अगर एक गरीब है उसके साथ इस तरीके का हम अन्याय करेंगे, तो अगर नहीं कोई है तो ऊपर वाला तो है, वह तो देख रहा है। तो आप समझ लीजिए इसी 20 से 2 बिस्से और 10-5 हाथ की ज़मीन के लिए जो है हत्याएं हो जा रही हैं, और बाद में वही पुलिस और राजस्व जो है वहां पहुंच करके फिर निपटारा करने की कोशिश करता है। अगर यही निपटारा पहले कर ले तो ऐसे जो क्राइम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरीके के क्राइम न हो। और वैसे मैं सरकार से भी, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उनकी सरकार है, उनसे भी निवेदन यही करना चाहूँगा, या आने वाली सरकार जो भी होगी, अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो, इन दोनों मुख्यमंत्रियों से हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार अखिलेश की है उनको, और योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार है तो उनको भी, कि इस तरीके के जो है गाँवों को जो है ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, और इस तरीके के जो मुकदमे हैं उनको तत्काल जो है पुलिस और राजस्व मिलकर निस्तारण करें। जो भाइयों और लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं बिना मतलब के, बेवजह के जो बवाल हो जा रहा है, उससे जो है इनको मुक्ति मिले। आपने देखा है अभी कई केसेज, आप डेली पेपर उठा करके देखिए, ज़मीन के झगड़ा को लेकर के जो है अक्सर मारपीट होती है और अक्सर जो है हत्याएं हो रही हैं। क्योंकि अभी अनुराग यादव के साथ ही प्रयागराज की एक जो है चाचा भतीजे की हत्या हो गई, वह भी ज़मीन का मामला था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़मीन के मामले को लेकर के आए दिन जो है वह क्राइम हो रहे हैं, और कुल मिलाकर के जितने मुकदमे ज़मीन को लेकर के राजस्व में पेंडिंग हैं और जितनी तहरीरें और एप्लीकेशन थानों में पड़ी हुई हैं, तो अगर आप समझ लिए 100% अगर क्राइम अगर पड़ी हुई हैं तो उसमें 20% जो है राजस्व का मामला को लेकर के है। यानी ज़मीन संबंधित जो रेवेन्यू संबंधित मामला है, इस मामले को लेकर के जो है तमाम मुकदमे हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं जो है वित्त, कहीं राजस्व, कहीं क्राइम, किसी न किसी को लेकर के और कुछ न कुछ जो है बवाल होता ही रहता है। अब अनुराग यादव मामले में जब दरोगा परिवार को यह पता चला कि अब तो कोई शक्ति रोक नहीं सकती, अब बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि अनुराग के जो है जो हत्यारे लोग हैं यादव, उन परिवार को, दरोगा के परिवार को यह पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मानक था उस मानक में हमारा घर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मानक यही था कि भले आप अपराध किए हो, अपराधी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सपना होता है किसी का कि हमारा मकान हो, तो एक गलती करे तो उसकी सज़ा पूरा परिवार क्यों भोगे, लेकिन उसके लिए आपका जो घर है आपके संपत्ति में होना चाहिए, आपके खेत में होना चाहिए, आपके रजिस्ट्री खेत में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो दरोगा परिवार, जो हत्यारा दरोगा परिवार का जो घर बना हुआ है वह बंजर में है। वहाँ राजस्व विभाग की वहाँ पहुँच करके टीम और नोटिस चस्पा कर दी है। दोस्तों नोटिस चस्पा कर दी है, उसमें कई लोगों ने हमको मैसेज किया कि सर गिरेगा कब, क्या, कैसे। तो आपको जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया है कि नोटिस चस्पा करने के 15 दिन तक आप समय देंगे। 15 दिन तक उनको रजिस्टर्ड डाक से उनको जो है सूचना देंगे कि आपका घर गिरेगा। 15 दिन में वो अपने वकील से कुछ भी जो दाखिला करना चाहेंगे दाखिला करेंगे। उसके बाद सुनवाई क्या होगी, कैसे होगी, उससे मतलब नहीं है। लेकिन 15 दिन बाद जो है डीएम और एसपी के संज्ञान में उस घर को गिराया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले अब पुलिस और फोर्स और पहुंचते थे और घर गिरा देते थे। लेकिन अब जो है डीएम और एसपी के संज्ञान में, मतलब वो मौके पर रहेंगे
और जैसा बताया मैंने कि नोटिस चस्पा के 15 दिन बाद तो जो दरोगा परिवार के घर पर नोटिस चस्पा कर दी गई है, उसके 15 दिन के बाद ही बुलडोजर की कार्यवाही उस पर होगी। लेकिन अब यह तय है कि बुलडोजर तो चलेगा। अब इसी बात को लेकर के जो विपक्ष है, यानी जो दरोगा परिवार है, वह काफ़ी घबराया हुआ है। उसको ये पता है कि अब जो है हम लोग छूटेंगे नहीं, और अब जो है कुल मिलाकर के जो है सज़ा भी होनी तय है। इसलिए कि तमाम जो मनोज तिवारी और तमाम जो मंत्री पहुंच रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि उसको जो है जेल में कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई, यानी हो सकता है कि 10 साल 20 साल के बाद सज़ा भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकता है, फांसी भी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य जान रहा है कि वह बचेगा नहीं, उसका घर है तो घर भी उसका जो है यहाँ नष्ट नाबूद हो जाएगा, क्योंकि उसका घर बंजर में सरकारी ज़मीन में बना हुआ है। लेकिन अनुराग यादव के परिवार को जो है अब न्याय मिलता दिख रहा है। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी दिन से उम्मीद थी कि सर बुलडोजर कब चलेगा, न्याय कब मिलेगा, तो हमने जो है अनुराग यादव के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई और हम तब तक लगे रहे जब तक कि अनुराग यादव को जो है न्याय नहीं मिल गया। लेकिन अभी जो है नई नई अपडेट जो होगी वो हम आपको देते रहेंगे, बुलडोजर चलते तक देते रहेंगे और इस दरोगा परिवार की सज़ा या फांसी होने तक आपको सूचना देते रहेंगे। अनुराग यादव के बारे में जो जानकारी हमको आएगी, हमारे पास जो जानकारी मिलेगी वह हम आप तक साझा करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, अनुराग यादव के बारे में आपको कुछ अगर कमेंट करना है तो मुझे करिए, और दरोगा परिवार के बारे में अब तो जो है वो जेल में है और बुलडोजर चलना तय है। आपकी क्या राय है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।